हेलो डियर वीएलई फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं टेक्निकल अनुराग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं पर्दाफाश करने वाला हूं वीएलई आईएनएस और रैप के बीच में। तो एग्जाम से लेके सर्विस से लेके आपका कमीशन तक का एक एक डाउट आज क्लियर होने वाला है और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी पता चलेगा दोनों में बेस्ट कौन है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि वीएलई आईएनएस और रैप क्या है। तो वीएलई आईएनएस और वीएलई रैप दो सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है जिससे आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में इंश्योरेंस की सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों एग्ज़ाम सीएससी द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसके द्वारा आपको IRDAI का लाइसेंस मिलता है, जिससे आपकी सर्विस डिजिटल सेवा पोर्टल में एक्टिवेट हो जाती हैं। आप बीमा का काम कर सकते हैं, नई पॉलिसी निकाल सकते हैं, गाड़ियों का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हर तरीके का इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों की रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन की फ़ीस की। तो वीएलई आईएनएस के लिए जो आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है वो आपकी 200 रुपये होती है, और जो वीएलई रैप के लिए आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है ये आपकी 350 रुपये होती है। वीएलई रैप को रूरल ऑथराइज्ड पर्सन भी कहते हैं। तो इसके लिए आपकी फ़ीस 350 रुपये और आईएनएस के लिए आपकी फ़ीस 200 रुपये। तो फीस किसकी कम हुई? आईएनएस की। इसके बाद बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम में दोनों में क्या है, जो वीएलई रैप का एग्ज़ाम होता है और रूरल ऑथराइज्ड पर्सन का, ये आपका सेम उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आपका पीएमजी दिशा का एग्ज़ाम होता है। और ये जो इसकी कंपनी है NIELIT इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जो कंपनी है NIELIT, वो आपका वीएलई रैप का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और जो आईएनएस का एग्ज़ाम है ये आपका सीएससी कंडक्ट कराती है। तो दोनों की एग्ज़ाम में इस तरीके से अंतर है, जैसे जिस तरीके से पीएमजी दिशा का कैंडिडेट का एग्ज़ाम होता है वह है आपका रैप, और जैसे आप पीएमजी दिशा का मॉक टेस्ट देते हैं वो है आपका ये आईएनएस। तो दोनों में एग्ज़ाम सरल है। आईएनएस में आपको कुछ भी नहीं करना होता, बिल्कुल मॉक टेस्ट तरीके को किस के तरीके से होता है। कैमरे के सामने एग्ज़ाम नहीं चलता है, बिल्कुल आप कोई भी कैंडिडेट आपकी जगह बैठ के 25 वही सेम क्वेश्चन आते हैं और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जबकि वीएलई रैप में 1 घंटे का समय होता है, आपके 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, जिनको पास करने के लिए आपको मिनिमम 34 नंबर चाहिए होते हैं 100 में से, जो भी लाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो आपका रैप का एग्ज़ाम आप इस तरीके से दे सकते हैं। वीएलई आईएनएस में केवल 25 क्वेश्चन होते हैं, वही 25 क्वेश्चन बार बार आते हैं। वो आपको यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगी, वही आप देख के टिक लगा सकते हैं और आपका आईएनएस क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो रैप का एग्ज़ाम है कठिन है, कैमरे के सामने होता है, आपका कंप्यूटर से जब प्रॉक्टर वेरीफाई करेगा तब आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब बात कर लेते हैं सर्विसेज की अंतर की। तो जब आपकी आईएनएस और रैप का आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उससे पहले मैं सर्टिफिकेट में जो आपको अंतर होता है वो सर्टिफिकेट में अंतर दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से जो सर्टिफिकेट रैप का होता है वो आपको 1 महीने बाद, आपका एग्ज़ाम देने के 1 महीने बाद जनरेट होता है, और जो आईएनएस का सर्टिफिकेट है वो एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद आपका जनरेट हो जाता है। और जो वीएलई रैप का सर्टिफिकेट है वो इस तरीके से आपका आता है, IRDAI इशू करती है, 1 महीने बाद आपको मिलता है। लेकिन जो वीएलई आईएनएस सर्टिफिकेट है सीएससी जारी करती है और आपको तुरंत मिल जाता है। इसमें आपकी रैप के जो सर्टिफिकेट में फ़ोटो नहीं आती है, मैंने फ़ोटो अलग से लगा दी है। इस तरीके से आपका ये जो सर्टिफिकेट आता है वीएलई रैप का। और जो आईएनएस का आपका सर्टिफिकेट होता है वो आपका इस प्रकार होता है, जो आपको तुरंत जनरेट हो जाता है एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद। इसमें आपकी फ़ोटो भी आती है, इस तरीके से होता है। अब दोनों की वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। जो दोनों की वैलिडिटी होती है वो आपकी 3 साल की होती है। 3 साल बाद सीएससी अगर चाहेगी तो आपको रिन्यू कर देगी, आगे के लिए आपका रिन्यूअल ऑटोमेटिक हो जाता है। तो सर्टिफिकेट के बाद बात कर लेते हैं सर्विसेज की। तो जो मैंने क्रोम में ब्राउज़र लॉगिन कर रखा है, क्रोम में जो डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर रखा है ये मेरा है। इसमें रैप और आईएनएस दोनों क्वालिफाइड है, और जो मोजिला में मैंने आईडी लॉगिन कर रखी है इसमें केवल आईएनएस क्वालिफाइड है। तो पहले मैं आपको रैप वाला दिखा देता हूँ। सर्विसेज में केवल ये अंतर है, आईएनएस के लिए आपको केवल पॉइंट ऑफ सेल के रूप में सर्विसेज दी जाएंगी, जिसमें आपकी बीमा कंपनियां कम होंगी, और वीएलई रैप क्वालिफाई करने में आपको ज़्यादा बीमा कंपनियां मिलेंगी और आपको रूरल ऑथराइज्ड पर्सन के तौर पे नियुक्त किया जाएगा। तो मैं बीमा कंपनियां आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं मोटर कंप्रेहेंसिव खोल रहा हूं, यहाँ पर आपको सारी कंपनियां यहाँ पर मिल जाएंगी। इसमें आईएनएस भी क्वालिफाइड है, इसलिए पॉस भी एक्टिवेटेड है। अगर आपने आईएनएस क्वालिफाइड नहीं किया तो ये पॉस पॉइंट ऑफ सेल एक्टिवेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर HDFC, ICICI, इफ़को टोक्यो, NIA,
और यूनिवर्सल सोम्पो, फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, काफ़ी सर्विस सभी सर्विस इसमें एक्टिवेट हैं। ये है मेरा रैप वाला पोर्टल। अब मैं आपको आईएनएस वाला पोर्टल दिखा देता हूँ। आईएनएस वाले पोर्टल में आते हैं मोटर कंप्रेहेंसिव में, तो यहाँ पर केवल मेरे पॉइंट ऑफ सेल ही एक्टिव होंगे, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बजाज एलियांज, और यहाँ पर एचडीएफसी का भी जो मेरा पॉइंट ऑफ सेल है वो यहाँ पर शुरू होगा, और सभी सर्विस आप देख सकते हैं यहाँ पर बंद है। यहाँ पर केवल आपके पॉइंट ऑफ सेल वाली सर्विसेज एक्टिवेटेड हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अब मैं दिखा देता हूँ आपको कमीशन जो, लेकिन जो मेन कंपनियाँ हैं, ज़रूरी कंपनियाँ हैं आपकी, बेस्ट जो कंपनीज़ हैं वो आपको आईएनएस में भी मिल जाएंगी, जैसे बजाज, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, रिलायंस। ये मेन कंपनी आपको आईएनएस में भी मिल जाएंगी, और यही मेन कंपनियां आपको रैप में आपको सभी कंपनियां मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं कमीशन की, तो मैं कमीशन आपको दिखा देता हूं। एक पॉलिसी मैंने बजाज से इसमें इशू की थी आईएनएस के पोर्टल में। तो ऑर्डर हिस्ट्री में चलते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री में पहुंचने के बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं बजाज मोटर थर्ड पार्टी। एक मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इशू किया है, ये है आईएनएस का पोर्टल। इसमें डिटेल्स में मैं आपको कमीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो कमीशन मुझे मिला है वो 55.05 रुपये मिला है आईएनएस में। 888 रुपये की पॉलिसी इशू होती है, जिसमें 55.05 रुपये मुझे कमीशन के तौर पे मिला है आईएनएस में। अब रैप में चलते हैं और मैं बजाज का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको दिखाता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री में जाके। ऑर्डर हिस्ट्री में पहुँचते हैं। यहाँ पर मैं अब आपको बजाज का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दिखाता हूँ। सर्च कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं नीचे। ये सभी एचडीएफसी के हैं। सेकंड पेज में चेक करता हूँ। अगर यहाँ पर कोई बजाज का इंश्योरेंस होगा मैं आपको दिखाता हूँ। थर्ड पेज में भी नहीं है, फोर्थ पेज में दिखाता हूँ। एचडीएफसी मोटर थर्ड पार्टी सबसे जो बेस्ट कंपनी है वो आपकी एचडीएफसी मोटर थर्ड पार्टी। और आगे जो आपको वीडियो होगी वो मैं लाइव यहाँ पर इंश्योरेंस आपको करके दिखाऊंगा। ट्रैक्टर इंश्योरेंस, 4 व्हीलर का, 3 व्हीलर का, थर्ड पार्टी, आगे की जो वीडियो की सीरीज़ है आपको इंश्योरेंस के ऊपर मिलने वाली है। तो आप यहाँ पर इस चैनल के साथ अपडेटेड रहिए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मुझे सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा। बजाज की कोई अगर पॉलिसी होगी तो मैं आपको भी दिखाता हूँ लाइव। ये देखिए बजाज मोटर थर्ड पार्टी एक यहाँ पर मुझे मिल गया है। ये बजाज मोटर थर्ड पार्टी, ये रैप का पोर्टल है। ये मैंने रैप से पॉलिसी इशू की है। इसमें डिटेल्स में आपको कमीशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी जो कमीशन है वो भी 55.05 है। तो कमीशन बिल्कुल ही सेम है, आप देख सकते हैं। कमीशन यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। कमीशन में जो आपका आईएनएस में कमीशन है वही आपका यहाँ पर रैप में कमीशन है। तो कमीशन में कोई अंतर नहीं है, केवल एग्ज़ाम में अंतर है। एग्ज़ाम आपका आईएनएस का बिल्कुल सरल होगा, कोई भी आपका पास कर सकता है। और जो रैप का एग्ज़ाम है उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है, कठिन भी होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर सिंपली बहुत ज़्यादा सर्विसेज चाहिए तो आप रैप के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको कम सर्विसेज चाहिए और आसानी से इंश्योरेंस का काम शुरू करना चाहते हैं तो आप सिंपली आईएनएस का एग्ज़ाम दे दीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको एग्ज़ाम में सामने बैठना पड़ेगा। कोई भी आपकी आईडी लॉगिन करके 25 क्वेश्चन की टिक लगा सकता है और आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। 10 से 15 दिन के अंदर सर्विसेज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत अच्छा काम है, आप कीजिएगा। तो अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और आगे मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो सीएससी और IRDAI के बीच का जो अनुबंध है, ये जो टाई अप हुआ है, उसका पूरा भारत के राजपत्र पर ये जो इनका अनुबंध है काफ़ी लंबा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। पूरा सब कुछ इसमें डिटेल्स में दिया गया है आईएनएस और रैप के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो